ये सब थोड़ा सा उससे और ध्यान देना होगा, तवज्जो आगे जो आ रहा है। कुरान की पहली आयत और कुरान की आखिरी आयत, बस इन दो आयतों को ले रहे हैं हम। पहली कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आखिरी कौन सी है? मिनल जिन्नति वन्नास। ये सूरह नास की, कुल औज़ु बिन्नास की आखिरी आयत, मिनल जिन्नति वन्नास, वो आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें 4 वर्ड्स हैं, बिस्म, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, लिख लीजिए अलग अलग। इनको हमने अभी हम पहली आयत को ले रहे हैं सिर्फ। इसका बिस्म में 3 अक्षर हैं, बेस, ब, स, म, 3 लेटर्स हैं, हुरूफ। अल्लाह में 4 लेटर्स हैं, अलिफ लाम लाम हे, अ, ल, ल और हा। अल्लाह में 4। ये क्यूमुलेटिव टोटल लेना है हमें। क्यूमुलेटिव कहते हैं, ये मैथमेटिक्स में क्यूमुलेटिव टोटल को पहली गिनती अगली जो आई उसमें पहली जोड़ दी, अगली जो आई उसमें पहली वाली सारी जोड़ दी, फिर अगली जो आई उसमें पहली वाली, क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं मैथमेटिक्स में। इसका क्यूमुलेटिव टोटल लेकर चल रहे हैं। बिस्म में 3, अल्लाह में 4 शब्द हैं, 3 + 4, पिछली वाली इसमें जोड़ दी। अर्रहमान में 6 लेटर्स हैं, 6 हुरूफ, 6 अक्षर, अलिफ लाम रे 3 हो गए, है, हा, म, न। तो ये क्यूमुलेटिव टोटल में पहले वाले 3 + 4, अब 6 और जोड़ दिए, 3 + 4 + 6। और रहीम में भी 6 लेटर्स हैं, 6 अक्षर, 6 हुरूफ। तो ये पहले वाला जो था 3 + 4 + 6, उसमें 6 और ऐड कर दिए। तो ये क्यूमुलेटिव टोटल ऐसे लिखा जाएगा। अब ये पूरी गिनती वहां से लेके यहां तक हो गई। अब इनको क्या हुआ, बिस्म के नीचे 3, वो टोटल कितना था, 3 + 4 7। और रहमान के नीचे क्यूमुलेटिव टोटल वहां तक जितना आया था उसका टोटल ले लीजिए 13, 3 और 4 7 और 6 13। और रहीम की जो गिनतियां थी क्यूमुलेटिव टोटल की, उसके टोटल नीचे लिख लीजिए 19। इनका ये जो 19, 13, 7 और 3 लिखा है, इनका गैप खत्म करके एक गिनती लिख दीजिए, ये नीचे लिखी हुई है 19, 13, 7, 3, ये एक गिनती हो गई। 1,91,373 एक गिनती हो गई है। ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। ये जवाब आता है 27,339। तो इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारे लेटर्स या हुरूफ का अगर क्यूमुलेटिव टोटल लें हर वर्ड का, तो और उनको फिर हम क्लोज करके एक डिजिट और एक गिनते लिख लें, तो वो भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब क्यूमुलेटिव टोटल लेफ्ट से लीजिए, उल्टी तरफ से, वो हमने राइट से लिया था। अर्रहीम में 6, ये हम लेफ्ट से ले रहे हैं। अर्रहीम में 6 हुरूफ हैं, 6 अक्षर। अर्रहमान में भी 6 है, क्यूमुलेटिव टोटल लिया, 6 + 6 हो गया, पहला 6 जोड़ दिया था। अल्लाह में 4 हैं, तो इधर से लेफ्ट से चल रहे हैं, तो ये 6 + 6 जो थे उसमें फिर 4 और आ गए। बिस्म में 3 हैं अक्षर, ब, स, म। ये जो पहला, ये जो था 6 + 6 + 4 अल्लाह के नीचे, इसमें 3 और जोड़ दिया। तो बिस्म का क्यूमुलेटिव टोटल है, इनके हमने सबको ये ऐड करके नीचे ये 6 है। और रहमान के नीचे इसका टोटल 12 है क्यूमुलेटिव टोटल। अल्लाह के नीचे क्यूमुलेटिव टोटल 16 है और बिस्म के नीचे 19। ये जो लाल रंग की गिनतियां, इनका गैप खत्म कर दीजिए, 6, 12, 16, 19, 61,21,619, ये एक गिनती हुई। ये 7 से पूरी पूरी तकसीम होती है, इतनी बार तकसीम होती है, 8,74,517 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये नंबर ऑफ लेटर्स लिखे इनके नीचे। बिस्म के नीचे 3, अल्लाह के नीचे 4, इसमें 4 अक्षर थे, ये पहले गिन चुके हैं। रहमान के 6 और रहीम के 6, इसी के गैप खत्म कर दिए, क्यूमुलेटिव टोटल नहीं, इस गिनती के गैप खत्म कर दिए। तो ये गिनती आएगी, इनको बराबर बराबर लिख दीजिए, 6,643। ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। और आखिरी आयत को भी ले लीजिए। वो अब हमने वो, ये पहली आयत थी, आखिरी आयत, मिनल जिन्नति वन्नास। मिन, मा और ना, इसके दो अक्षर। अल जन्ना, अलिफ लाम जीम ज न त नून ते, ये 5 अक्षर है, 5 हुरूफ बोलते थे। वह एक। अन्नास, अ ल न आ स, अलिफ लाम नून अलिफ सीन, ये 5 है, 5 हुरूफ। इनका गैप खत्म कर दीजिए, गिनती है 5,152। ये भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, पहली आयत की भी और आखिरी आयत की भी, 736 बार जाता है। अब उसके बाद चले कि ये जो 5,152 था मिनल जिन्नति वन्नास का, ये बाद में है, तो इसे लेफ्ट में रखा हमने। वो पहले थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसे राइट में रखा, 6,643, उसके लेफ्ट में लिख लीजिए 5,152। ये जो एक गिनती बनी, ये भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी पूरी तकसीम होती है। इसको रिवर्स कर लीजिए कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली 6,643 लेफ्ट में लिखी और 5,152 राइट में लिखी, तो ये जो गिनती बनी, ये भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। देखिए ये 2 पार्टीशन बनाए हुए हैं, इसमें राइट हैंड में लिखा हुआ है पहली आयत और लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है आखिरी आयत। आखिरी आयत में
हम लेफ्ट से चल रहे हैं अगर, तो आखिरी आयत के अंदर वर्ड्स कितने? मिनल जिन्नति वन्नास, मिन, अल जन्ना व अन्नास, 4 हैं। तो उसमें 4 शब्द हैं। आयत नंबर कौन सी है उस सूरत के अंदर? छठी आयत है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ये छठी आयत है अपनी सूरत में। और जो पहली आयत है उसमें 4 शब्द हैं, 4 वर्ड्स, अल्फाज हैं, बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, और आयत तो वो पहली है ही उस सूरत में, आयत का नंबर 1। ये चारों जो है इनका गैप खत्म करके एक गिनती लिख लीजिए, 4641। ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। पहली आयत के नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर आयत नंबर, आखिरी आयत जो है उसके नंबर ऑफ वर्ड्स और आयत नंबर, इन सबको एक साथ लिख के इनके गैप खत्म कर दें तो 4641 आता है। ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, आप इसे निकालिए, नेट पर देखिएगा, वहाँ से लीजिएगा। बस ये कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि ये कहा क्या जा रहा है। तो इसमें से कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी सी मैंने निकाल कर दी हैं आपको। तो कुरान ने कहा कि कभी कहा था 1400 साल पहले कि तुम्हें हमने कुरान अजीम में साथ दिया है, रिपीट होता हुआ बार बार। अब ये किसी को मालूम नहीं था तब, हम उसका मतलब सिर्फ यही समझते थे कि सूरह फातिहा जो है पहली सूरह, वो नमाज में पढ़ते हैं बार बार, तो उसकी यही तफसीर होती है। तो वो माने अपनी जगह और ये एक अपनी जगह के नहीं, 7 का हिंसा भी पूरे कुरान में बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको इन्हीं लफ्जों में कहा था। अगर कह देते 7 आयतें तो फिर ये नहीं होता, ये चाहे अपनी जगह था लेकिन इसका इशारा नहीं होता, फिर ये मतलब नहीं निकाल सकते थे वहां से हम। नहीं है इशारा, फिर भी एक मिराकल था, निकलता। लेकिन इसका इंतजाम रखा था कि ये मालूम हो कि नहीं, हमने तो पहले ही बता दिया था, तुमने आज डिस्कवर किया, हम पहले बता चुके थे कि है इसमें। इसलिए ऐसे अल्फाज में इसे कहा गया कि जब ये आ जाएगा तब समझ में आया कि ये ऐसे वेग, ऐसे मुबहम अल्फाज क्यों रखे थे वहाँ। 7 आयतें साफ साफ क्यों नहीं कह दिया था? इसलिए कि आयतें खाली आयतें तो हैं ही, 7 का डिजिट भी होगा तो बस इतना ही रखा था कि वो 7 जो बार बार रिपीट होता है ये दिया है तुम्हें, और कुरान अजीम दिया है। ये कुरान का मिरेकल है या मौजदा है कि जो चीज़ किसी को नहीं मालूम थी कि इसके अंदर है, वो आज डिस्कवर हुई। अभी 2 साल पहले वो आज डिस्कवर हुई, 1450 साल पहले की। और ऐसा होता है किसी चीज में, किसी शायर ने कोई शेर लिखा, उसका कुछ मतलब होगा उस शेर का उसके जहन में, बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत शेर होगा, बहुत हसीन। अब उसके बाद बात को रिसर्चेज हो रही हैं, जो बड़े शायर होते हैं उनके ऊपर तो PhDs होती चली जाती, उनकी शायरी के ऊपर, पोइट्री पर, उनकी कविताओं पर। अब बात को लोग, उसने सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे मतलब निकालते हैं उसमें से जो उसके जहन में कभी भी नहीं थे कि क्या बात कही है, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है। चलिए ठीक है, उस बेचारे के तो जहन में थी नहीं, हमने और उनको महान बना दिया और अजीम बना दिया। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये तो एक अजीब चीज, इसमें इत्तेफाक से ये भी था, हमने डिस्कवर कर लिया, या ये नहीं, ये बता दिया था कि ये भी है। जिसने अरेंज किया था ये सिस्टम, ये बहुत से हैं, ये थोड़ा सा देखा है आपने, जिसने ये सिस्टम अरेंज किया था ये उसी वक्त बता दिया था कि जब ये निकलेगा तो तुम्हें मालूम होगा कि ये ऐसा नहीं था कि तुमने कोई चीज़ डिस्कवर कर ली और हमने इसमें रखी नहीं थी, ये खास तौर से इंटेंशनली हमने इसमें रखा था, तुम्हें मालूम, इसके वंडर्स खुलते चले जाएंगे क़यामत तक। अब ऐसे ही नंबर 19 रिपीट होता है, और इसे भी पहले से बता दिया था कुरान ने। और जहां मल्टीप्लाई करके रिपीट करने की बात है, नंबर 7 भी रिपीट हो रहा है और 19 भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों सिस्टम को एक साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे चीजें अरेंज हों कि ये भी होता चला जाए और ये भी होता चला जाए साथ में। और अभी आगे आएगा, ये तो सिर्फ एक ही चीज को कोई सेट कर दे, इसमें से खाली इसी को 19 वाले को जितना आपके सामने आएगा, तो ऐसी भी अकेला ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि कोई अरेंज कर दे। आज नहीं कर सकता, अपने कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर से बैठ कर नहीं कर सकता, अभी आएगा आगे।